इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमियूण वड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयण सारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथ में वर्णन चल रहा है हमें योग्य अयोग्य का, हमें सही गलत की पहचान होनी चाहिए। श्रावक कुल हमें मिला है, मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में भी यदि हम दान पूजा शील उपवास अपने मूल गुणों का पालन नहीं करते तो फिर सोच सकते हैं हम श्रावक कैसे कहलाएंगे। जो प्रतिदिन हमारे द्वारा करने योग्य है, जैसे मूल गुण शब्द का आचार्यों ने प्रयोग किया है, यदि उनका पालन नहीं होगा तो फिर वो श्रावक नहीं। जैसे 28 मूल गुणों में से यदि एक भी मूल गुण कम होता है तो वो सच्चे मुनि की कोटि में नहीं आते। उसी प्रकार यदि 8 मूल गुणों में से यदि एक भी मूल गुण कम होता है तो हम श्रावक की कोटि में नहीं आते। उसके साथ में हमें षट आवश्यकों का पालन करना चाहिए। क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, इन बातों का ज्ञान हमें आवश्यक है। वही बता रहे हैं आचार्य महाराज, अगर कोई इनका ज्ञान रखता है तब तो वो सम्यक दृष्टि है, अन्यथा वह सम्यक्त से विमुख मिथ्या दृष्टि कहलाता है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 41। णविजाणै जोगमजोगं णिच्चमणिच्चं हेयमुवादेयं सत्यमसत्यं भौव मभौवं सोऽसम् उन्मुक्को। बोलिए एक साथ। णविजाणै जोगमजोगं णिच्चमणिच्चं हेयमुवादेयं सत्यमसत्यं भौव मभौवं सोऽसम् उन्मुक्को। शब्दार्थ देखते हैं।
णवि जाणई जोगम जोगम। णवि अर्थात नहीं, जाणई अर्थात जानता है। जो नहीं जानता क्या, जोगम अजोगम, योग्य और अयोग्य। मेरे लिए क्या योग्य है, क्या मुझे करना चाहिए और मुझे क्या छोड़ना चाहिए, क्या अयोग्य है। संसार में कौन सी वस्तु योग्य है और कौन सी अयोग्य है, जो इसका भेद या इस तरह से अंतर नहीं जानता। नित्यमनित्यम, नित्यम अनित्यम। क्या नित्य है और क्या अनित्य है। द्रव्य नित्य होता है, पर्याय अनित्य होती है, जो इनके भेद को नहीं जानता। शरीर और आत्मा को एक मानता है और अपने आप को हमेशा शाश्वत मान लेता है, पर्याय को शाश्वत मान लेता है। इसीलिए उस पर्याय के छूटने पर या विघटित होने पर दुखी होता है। तो नित्य अनित्य में भेद नहीं कर पाता। हेयम उवादेयम, हेयम उवादेयम। हे अर्थात छोड़ने योग्य और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य। मुझे क्या छोड़ना चाहिए और मुझे क्या ग्रहण करना चाहिए, इसका भी जो भेद नहीं जानता। सत्यम असत्यम, क्या सत्य है और क्या असत्य है। भव्यम अभव्यम, कौन भव्य है कौन अभव्य है, मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ। इस भेद को भी णवि जाणई, जो नहीं जानता, सो सम्य उन्मुख को, वह प्राणी वह मनुष्य सम्य अर्थात सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है अर्थात रहित है। वह सम्यक दर्शन से रहित मिथ्या दृष्टि कहलाता है। आचार्य महाराज इस गाथा में बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, जिसे हे उपादेय का ज्ञान नहीं, जिसे तत्व अतत्व का ज्ञान नहीं, जिसे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका ज्ञान नहीं होता, वो मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो हमेशा मुझे जो ग्रहण करने योग्य है उसको वो ग्रहण करता है, जो छोड़ने योग्य है वो छोड़ता जाता है। जो इनके भेद को नहीं जानता बल्कि अपना जीवन व्यर्थ में ही व्यतीत कर देता है, कोई दान पूजा आदि नहीं करता, विषय वासनाओं में लगा हुआ रहता है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहलाता है। भैया जी, है और उपादेय को जानने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। हम पहले तो ज्ञान करें, जाने क्या हे है और क्या उपादेय है। संसार में जितने भी अवगुण हैं वो हमारे लिए हे है, गुण हमें ग्रहण करना चाहिए। यदि हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे हैं तो ये हमारे लिए हे है। और यदि हम व्रत नियम की साधना करते हैं, संकल्प आदि धारण करके रात्रि भोजन का त्याग करना, पानी छान करके पीना, षट आवश्यकों का पालन करना, ये हमारे लिए उपादेय है। हम इस बात को जाने किन चीज़ों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील रूप पाप हमें दोष लगता है और किन कार्यों को करने से हम पाप से बच सकते हैं। क्योंकि हम गृहस्थों के लिए पुण्य और पाप दोनों से तो हम रहित हो नहीं सकते, वो तो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए कहा गया है। हम गृहस्थों के लिए तो पाप से बचने के लिए और पुण्य की क्रियाओं को करते हुए अपनी कषाय भावों को कम करने के लिए उपदेश आचार्यों ने दिया है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय है। यदि हम इनमें प्रवृत्ति करेंगे तो हमारा जीवन, हमारी मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली जाएगी और कर्म बंद करके हम संसार में घूमते रहेंगे। हमारे लिए जो छोड़ने योग्य है उन्हें हम छोड़ें और जो ग्रहण करने योग्य है उन्हें हम ग्रहण करें। इसको मात्र जानना नहीं, जानने के साथ हमारे जीवन में भी उसे हम अपनाएं। बड़े पंडित जी आदरणीय बेनड़ा साहब एक पंक्ति बहुत अच्छी कहते थे, वो मुझे अभी भी स्मरण है। वो कहते हैं, सच्चा ज्ञानी और समझदार व्यक्ति यही है कि वो स्वाध्याय करता जाए और स्वाध्याय करते समय जो छोड़ने योग्य आया विषय उसे छोड़ दे तुरंत उसी समय, और जो ग्रहण करने योग्य है माँ जिनवाणी का संकल्प सामने लेकर के मैं आज से इसको ग्रहण करता हूँ। तब तो स्वाध्याय का मतलब है, तब तो जिनेंद्र भगवान के उपदेश का मतलब है, तब तो प्रवचन सुनने का मतलब है। इस कक्षा का भी उद्देश्य यही है, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें हम दूर करें और जो हम श्रावकों का कर्तव्य है उनको हम ग्रहण करें, उनका पालन करें। तत्व अतत्व में भेद, हे उपादेय, इन सबको जानने के साथ साथ उस सम्यक दृष्टि जीव को क्या करना चाहिए ताकि उसका सम्यक्त्व सुरक्षित रहे, लौकिक जन संपर्क से वो दूर रहे। यही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं।
लोय जन संगादो होदि महामुहर कुड़िल दुभावो लोय संगम तमहा जोई विति विहेण मुच्चाहो। बोलिए एक साथ। लोय जन संगादो होदि महामुहर कुड़िल दुभावो लोय संगम तमहा जोई विति विहेण मुच्चाहो। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। लोय जन संगादो, लोय अर्थात लौकिक, जन अर्थात लोगों का, संगादो अर्थात संगति से, जिन्हें हम कहते हैं लौकिक जन संपर्क। लोक व्यवहार में जो लोग हैं उनके संगति से महामुहर कुड़िल दुभाव। महामुहर अर्थात महामुखर, मुखर का मतलब होता है वाचाल, अत्यधिक बोलने वाला। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति, कुड़िल अर्थात कुटिल भाव वाला, और दुर्भावो अर्थात दुर्भावना से युक्त, गलत भावना, मिथ्या भावना, विषय वासना की भावना से युक्त। होदि मतलब हो जाता है। क्या मतलब हुआ? आचार्य महाराज कह रहे हैं जो मनुष्य लौकिक जनसंपर्क करता है, ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो धर्म से दूर हैं, पूजा दान शील उपवास इनसे दूर हैं, विषय वासनाओं में ग्रस्त है, ऐसे लोगों की संगति करने से वह मनुष्य भी अत्यंत वाचाल बन जाता है, दुर्भावना से ग्रसित हो जाता है, कुटिल मायाचारी वाले भावों को धारण करने वाला बन जाता है। तमहा इसलिए जोईवी अर्थात अच्छी तरह से समझ करके लोईय संगम तिविहेण मुच्चाहो। लोईय संगम लौकिक संपर्क को, ऐसे लोगों के संपर्क को तिविहेण तीनों प्रकार से, तीनों प्रकार से कैसे? मन वचन काय, इन तीनों योगों से मुच्चाहो छोड़ देना चाहिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे अंदर और दुर्गुण प्रकट हो जाएं और अवगुण आ जाएं। ऐसे लौकिक जनसंपर्क, क्योंकि जो साधक होते हैं, जो आत्म कल्याणार्थी होते हैं, वो संसार के पचड़ों में नहीं पड़ते, संसार के विकल्पों से दूर रह करके ऐसे लोगों की संगति करते हैं जिससे उनके गुणों में वृद्धि हो। माँ जिनवाणी की संगति, जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति, ऐसे करने वाले लोगों की संगति करते हैं ताकि वो इन दुर्गुणों से दूर रह सकें। भैया जी, बिना लौकिक संपर्कों के तो जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन है, तो फिर हम क्या करें? आप कह रहे हैं लौकिक जन संपर्क से दूर रहेंगे तो जीवन बिताना बड़ा कठिन लगेगा। हम किसके साथ आए थे और किसके साथ जाएंगे, इस सत्य पर जरा हम विचार करें। जब हम यहाँ पर आए थे हम अकेले थे, हमारे साथ में जैसे ही हमारा जन्म हुआ सारे संपर्क जुड़ गए। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, ये सब संपर्क हमने बना लिए। अब जरा इस बात पर थोड़ा सा विचार करें, इन संपर्क के बनाने से हमें लाभ क्या हुआ? जब हम जाएंगे तो क्या ये सब हमारे साथ जाएंगे? मन लगाने के लिए ये सब हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन वो मन लगाएंगे कौन सा? संसार में वृद्धि करने वाला मन लगाएंगे। इनके निमित्त से राग द्वेष होगा। क्यों? जितने संबंध उतना विकल्प। यहाँ संगति करने में जो मना किया गया है वो ऐसे लोगों की संगति करने से मना किया गया है जिससे हमारे गुण नहीं अवगुण बढ़ रहे हों। लिखा है ना, यदि हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे जिससे हमारे अंदर और दुर्भावनाएं आ रही हों। अपने दोस्त हम कैसे बनाएं, अपने रिश्तेदार कैसे बनाएं जिनसे हमारा मन मिले, जो हमें धर्म में आगे बढ़ाए, जो अधर्म की तरफ लेकर के जाए। जो दोस्त हमें कहे यार तू शराब ही नहीं पीता तो फिर क्या मतलब है, ऐसे दोस्तों से आज ही दोस्ती छोड़ दें। ऐसे दोस्तों को अपनाएं जो ये कहें मैं अभिषेक करने जाता हूँ तुम भी चला करो।
क्योंकि संगति जैसी होगी वैसे ही हमारे अंदर गुण आएंगे। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2 लाइन अक्सर हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। 3 चीज़ें हैं, केले का पेड़ है, चाहे भुजंग माने सांप है या सीप है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद, जल की बूंद इन तीनों के मुख में पड़ती है, ये तीनों ग्रहण करते हैं। पानी तो एक जैसा था, लेकिन तीनों की संगति से तीनों का फल अलग अलग मिला। एक मोती बन गया, एक विष अर्थात जहर बन गया और एक फल के रूप में सामने आया। हमारी संगति ये निश्चय करती है हमें कैसा बनना है। हमें दुर्जन लोगों की संगति से दूर रहें, सज्जन लोगों की संगति करें, साधु संगति करें। जिनवाणी के माध्यम से हमें जो पढ़ने सुनने को मिल रहा है उसकी हम संगति करेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे गुणों में वृद्धि होगी। इसीलिए यहाँ कहा ऐसे लौकिक जनों से हम दूर रह करके अपने गुणों में वृद्धि करने की भावना रखें। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। और न मात्र केवल ज्ञान करना बल्कि उस अनुसार हमारा आचरण भी हो। इसलिए आचार्य महाराज ने अगली गाथा में कहा लौकिक जन संपर्क से दूर रहो, क्योंकि जितना हम उनमें उलझेंगे हम आत्मा की तरफ नहीं जा पाएंगे। सोचिए जरा, हम 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, हमारा मन कितना भटकता है। भटकने का कारण क्या है? भटकने का कारण है हम जैसे ही आंख बंद करते हैं माला फेरने लगते हैं और हमें संसार की सारी चीज़ें दिखने लगती है। उसका ये देना, उससे ये लेना, उससे जा कर के ये बोलना, फ़ोन का ये मैसेज करना, उससे बात करना, आगे 10 दिन बाद जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में विचार करना। तो ये सब विकल्प आ जाते हैं। इसीलिए जो साधक होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं। वो यही सोचते हैं, जो सच्चे मुनि महाराज आत्म कल्याण की भावना रखते हैं वो लोगों से दूर रह करके अपना आत्म कल्याण करके अपनी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हमारा भी यही लक्ष्य है, हम ऐसे लोगों से दूर रहें जिससे हमें अंदर दुर्गुण प्रवेश हों। हम अच्छे दोस्ती बनाएं, अच्छे रिश्तेदार बनाएं और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा।